ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मॉडुलस की लिखी हुई है और इधर आपकी कॉन्जुगेट की लिखी हुई है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, बारी बारी से इनको हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करते हुए सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये आज का हमारा कंटेंट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इनको प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊं तो पहला क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। सपोज लेट अस सपोज z is a complex number कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? x प्लस आई वाई। अब देखिए कॉन्जुगेट जब हम लेंगे इसका तो क्या बनेगा? जेड बार इज इक्वल टू जो भी बीच का साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, यानी x प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आई इंटू वाई। ठीक है, यानी ये हमारा स्टेप नंबर 1 बोल सकते हो कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या किया? हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला। अब स्टेप नंबर 3 में देख लीजिए, स्टेप नंबर 3 अगर इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या बनेगा? जेड बार बार, यानी 2 बार हमारा बार लगेगा और इसके बाद फिर से माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी x प्लस आई वाई हो जाएगा। जो कि x प्लस आई वाई किसकी वैल्यू है? जेड की। यहाँ से हम जेड रख सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि जेड का अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स अगर हम बाहर निकालते हैं यानी कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वापस हमको वही मिल जाता है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर जो कि मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी बोल रहा है कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये यूज करना है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसी से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के बाद हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या है? आर आर ई का मतलब है रियल ऑफ जेड, मींस कि जेड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है उसका रियल भाग है वो भी 2 टाइम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेते हैं यहां से z इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? z इज इक्वल टू लेते हैं x प्लस आई वाई। तो z बार क्या हो गया? x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को हम जब ऐड करें तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई इंटू वाई। देखिए ये कर दिया आपका 2 टाइम्स ऑफ x, यानी z प्लस जेड बार क्या है? अब ये x हमारा क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये हमारा यहाँ से अगली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इनमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनको हम सॉल्व करके लगाएंगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से z इज इक्वल टू अगेन लेट कर लेंगे x प्लस आई वाई एंड जेड बार इज इक्वल टू लेट कर लेंगे x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x प्लस आई वाई और दूसरे ब्रैकेट में माइनस x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके x प्लस आई वाई बना लेते हैं और ये माइनस का x प्लस का आई वाई हो जाएगा। x x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से? 2 टाइम्स ऑफ आई वाई। एंड व्हाट इज दिस? This is the imaginary part of the complex number. So we can write it z minus z bar is equal to 2 into I, sorry, 2 times of imaginary of z. So this is the third property which is proven. ठीक है, now come to the fourth property. Fourth property क्या बोल रही है कि z is equal to z bar है और इसके बाद इम्प्लाई हो रहा है कि z is purely real जब होगा तब ये कंडीशन बन सकती है। तो चलिए फिर से सब ऐसे ही प्रॉपर्टी सभी को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम z को लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी में आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? हमको प्रूव करना है कि z की जो वैल्यू होगी z बार, और ये इंप्लाई कर रहा है कि z इज ए प्योरली इमेजिन, प्योरली रियल।
मतलब कि इसको हम रियल, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो प्योरली रियल कब बनेगा, जब आई वाई आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मींस इसको जीरो करना पड़ेगा तब आपका प्योरली रियल बनेगा। अगर प्योरली इमेजिनरी बोलना है तो रियल पार्ट को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। z इज इक्वल टू क्या है, z बार है विच इज प्योरली रियल। ठीक, तो देखिए यहाँ से z की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, x प्लस आई वाई एंड z बार की x माइनस आई वाई। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल मतलब अब देखिए एक्स एक्स तो कट जाएगा, इसको तो इधर ला सकते हैं ना, 2 इंटू आई इंटू वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब प्योरली रियल है ना, तो प्योरली रियल का किस केस में होगा भाई, ये पार्ट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगर ये ना कटता तो क्या क्या बचता हमारा, कैंसिल आउट इनको सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमको, इमेजिनरी पार्ट मिला। अगर ये ना हो तो क्या बनेगा, तभी तो प्योरली रियल होगा। मींस कि अगर ये दोनों पार्ट आपके जीरो हो जाएं तो आपके क्या होंगे, प्योरली रियल हो जाएंगे। मींस कि यहाँ पर y को जीरो होना पड़ेगा, और अगर y जीरो हो जाएगा तो पूरा देखिए लेफ्ट राइट आपका इक्वल हो रहा है। मींस कि यहाँ से अगर y जीरो कर देंगे तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा, x इज इक्वल टू x हो जाएगा विच इज इक्वल टू द रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं, फटाफट इनको खत्म करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोल रहा है, z प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। मतलब ये कब होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, z इज प्योरली इमेजिनरी। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मींस कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो आएगा कब, जब आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। मींस कि जो आपका रियल पार्ट ऑफ द जेड है वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए जेड का, जेड की वैल्यू क्या है, x प्लस आई इंटू वाई, और जेड बार की क्या हो जाएगी, x माइनस आई इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए ये कब जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, जब आपका प्योरली इमेजिनरी बनना है। प्योरली इमेजिनरी कब बनेगा, जब आपका रियल पार्ट ऑलरेडी जीरो हो चुका होगा। तो जीरो प्लस आई इंटू वाई प्लस जीरो माइनस आई इंटू वाई। ठीक है, मीन्स कि ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, जीरो हो चुके हैं, तभी आपका ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट बचेगा तो उसके बाद लाना क्या है, जीरो लाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आई इंटू वाई माइनस आई इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर बोल रहा है कि ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई इंटू वाई, और इसके बाद z बार इज इक्वल टू क्या है, x माइनस आई इंटू वाई। देखिए क्या बोल रहा है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हमको मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, x प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में, और x माइनस आई वाई इन सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज द imaginary part of the complex number, so we can write it a real part of z का होल स्क्वायर। ठीक है, मींस कि x को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और इसके बाद स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर आते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा अच्छी है, कई बार ये सवालों में हर बार लगती है, मतलब अभी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रही है, कह रही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद एक साथ अगर उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का सम के बराबर रिजल्ट देगा। ठीक है, यहां से देखते हैं कि पहले हम इसको लेफ्ट साइड ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद राइट रिजल्ट प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको लेते हैं, देखना ध्यान से, अगर z1 को लेते हैं, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई इंटू y1, और z2 इज इक्वल टू लेता हूं मैं x2 प्लस आई इंटू y2।
अब इनके जगह मैं इनको प्लेस कर देता हूँ, तो क्या बनेगा x1 प्लस आई इंटू y1। अभी इसको ब्रेक नहीं करना, मतलब बार इसको अलग अलग, यही तो प्रॉपर्टी बनाना है हमको, तो अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं। x1 प्लस आई y1 प्लस क्या बनेगा x2 प्लस आई y2। बार लगा दीजिए पूरे में। आप इसको अंदर तो बार के अंदर तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो इसको करिए। ये बन जाएगा आपका x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में प्लस आई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, अब ये देखिए, इसको मान लीजिए कैपिटल एक्स और इसको मान लीजिए कैपिटल वाई। अब इसको जरा करिए, कैपिटल एक्स प्लस आई इंटू कैपिटल वाई, पूरे में बार है, ये मीन्स कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस आई इंटू वाई। यही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर हमारा ये रिजल्ट आया है तो इनको भी सॉल्व करने के बाद यही रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए इधर देख लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब इसकी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे थे, मैंने इनको मर्ज कर दिया है, मर्ज करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके दिखा दिया कि भाई ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट, और उसके बाद फिर मैं इधर से लेके भी ऐसे ही अगर शो कर दूं तो बात बन जाएगी। तो देखिए यहाँ से इसको लेता हूँ Z1 बार प्लस Z2 बार। अब देखिए Z1 बार की वैल्यू क्या है, Z1 की क्या है, तो अभी हम बार से लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ Z1 Z2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से x1 प्लस आई इंटू y1 का बार प्लस x2 प्लस आई y2 का बार। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्जुगेट है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम कर सकते हैं x1 माइनस आई y1 और इसको लिख सकते हैं x2 माइनस आई y2। इनको तो कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से, अब रियल रियल एक साथ कर लीजिए, x1 प्लस x2 एक साथ बन जाएगा, माइनस आई कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा y1 प्लस y2 बन जाएगा। अब देखिए कैपिटल एक्स इसको मैं मान सकता हूं और इसको कैपिटल वाई, देखिए वही आपका बदल के आ चुका है। यहां से भी क्या मिल गया आपको, यहां से भी आपको ये वाला रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स माइनस आई इंटू वाई। इसका मतलब ये बात ट्रू है। ठीक है, कि अगर अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये बात बिल्कुल से ट्रू है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, 8 भी इसी से मिलती जुलती है। ये एडिशन की थी और अगली आपकी सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगा के आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 8 आप खुद करिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 इसको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से समझिए कि Z1 इंटू Z2 एक साथ इनमें क्या लगा है, कॉन्जुगेट लगा है। अच्छा, इन दोनों को प्रोडक्ट के बाद मतलब Z1 Z2 की जो भी वैल्यू होगी, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। अभी तो ले नहीं सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको क्या पता कि इसके अंदर क्या है। तो क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो पहले अंदर प्रोडक्ट कर लेना, बाद में कॉन्जुगेट निकाल लेना। तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसके लास्ट में, मतलब आप ये कर लो तब भी बन जाएगा। अगर यही Z1 Z2 का हम बार अलग अलग करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 है कॉन्जुगेट की। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको, Z1 इंटू Z2। अब लेट कर लीजिए कि Z1 और Z2 की वैल्यू आप जैसे मान रहे हैं हर बार, तो वैसे मान लीजिए x1 प्लस आई y1 इसके ऊपर इंटू प्लस x2 प्लस आई y2, पूरे में बार लगा दीजिए। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा x1 x2 x1 इंटू x2 प्लस इसके बाद बनेगा x1 y2 i प्लस ये बनेगा i y1 y2, फिर इसके बाद आई स्क्वायर y1 इंटू y2। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आई इससे कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा x1 इंटू x2, ये बन जाएगा माइनस y1 इंटू y2, और यहां से बन जाएगा आपका आई जब कॉमन हो जाएगा ये बनेगा x1 y2 प्लस y1 y2। ठीक है, y1 x2 y1 नहीं y1 y1 x2 होगा, हाँ ठीक। तो y1 यहाँ पर x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 y2 और यहां से बन जाएगा y1 x2, ठीक है सॉरी, तो ये बन जाएगा आपका x2। अब देखिए यहां से
अब फिर से वही चीज मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ, इसको आप क्या मान सकते हो भाई, ये सब रियल है। आप एक बात समझिए कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो x प्लस आई वाई, तो आप इनको जो है रियल नहीं मानते हैं। हम आयोटा की वजह से जो नंबर हमारे आयोटा एसोसिएट हो जाता है, तो ड्यू टू आयोटा वो आपका इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो फिलहाल अभी हमारा जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो तो रियल होगी, ये रियल है, और इसके बाद फिर आयोटा की वजह से इमेजिनरी हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम, अब ये मत समझना कि सर ये y1 y2 ये तो आयोटा का पार्ट है, इमेजिनरी ही तो होगा, नहीं, इमेजिनरी नहीं है, ये रियल वैल्यू ऑफ x1 y1 है। x1 y1 यहाँ पर x1 y1 x2 y2 आपकी रियल वैल्यू है, लेकिन आयोटा जैसे ही इनके साथ लग जाता है तो फिर इमेजिनरी बन जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए ये तो हमारा, अब सब ये क्या है, रियल वैल्यू है। और रियल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, रियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे ऐड हो चाहे डिवीजन हो, वो तो रियल ही देती है। तो यहाँ से कोई हम एक रियल वैल्यू ले लेते हैं, जो कि मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, और इसके बाद आई, और ये भी क्या है, एक रियल वैल्यू देगा, तो इसको कैपिटल वाई ले लेता हूँ। फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो आपका z1 बार इंटू z2 बार है, आप ऐसे ही जब प्रोडक्ट करोगे यही स्टैंडर्ड चेंज होकर आ जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट जो होगा वो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें अब ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कई बार एक ही चीज में बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, तो आई होप कि सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ इसी प्रकार से ये आपका डिवीजन वाला है, तो डिवीजन में एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि z1 अपॉन z2 अगर होल बार इसमें लगा दूं तो किसकी इक्वल हो जाएगा, z1 बार अपॉन z2। बट इसमें कंडीशन ये है कि जो z2 की वैल्यू होगी वो कभी जीरो बराबर नहीं हो सकती। जैसे आपको z2 की वैल्यू क्या होगी, x2 प्लस आई वाई टू, इसको आप जीरो नहीं करोगे कभी। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, और इस केस में आप कोई भी x और y की वैल्यू ना तो इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हो और ना ही रियल वैल्यू निकाल सकते हो, इसलिए ये चीज नहीं हो पाएगी। तो चलिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हमारे यहाँ खत्म होती है। अब आप बात करते हैं मॉडुलस की। सबसे पहले तो मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। मॉडुलस का जो सिंबल होता है ये आपकी दो वर्टिकल पैरेलल लाइन होती है। इसके अंदर कोई भी इसके चीज और बता दूं, सबसे पहले यहाँ समझिए मॉडुलस का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब निगेटिव भी ले सकता है। इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव की वैल्यू भी डाल सकते हैं, निगेटिव की वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा एक एब्सोल्यूट मतलब कि एक मैक्सिमम वैल्यू देगा जो उसके निगेटिव साइन को इग्नोर कर देता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल या कोई इनपुट देते हैं तो वो निगेटिव साइन को खा जाता है। ठीक, बाहर जो आएगा वो अपना पॉजिटिव, ऐसे समझ लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर चाहे निगेटिव निगेटिव लोग जाएं चाहे पॉजिटिव लोग जाएं, लेकिन हमेशा वो पॉजिटिव करके भेजता है, कहता है ऐसा नहीं है ऐसा है। ठीक है, बी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए समझिए, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई। अब इसके बाद आर्गन प्लेन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से हम इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या बनता है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। मतलब कि ये हो गया। अब इसके बाद z बार, इसके कॉन्जुगेट की अगर बात करें तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसका अगर मॉडुलस निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इसके निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन से, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस वाई स्क्वायर रख दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ जेड के कॉन्जुगेट की इक्वल होती है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ कॉन्जुगेट की इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी मॉडुलस की खत्म होती है। अब इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो इंप्लाइज कर रहा है, कह रहा है z इक्वल टू जीरो देन रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। समझिए मॉड ऑफ z इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहले ये समझो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ z, अगर z इक्वल टू जीरो हो गया, सपोज यहाँ डाल दिया, तो ये क्या मैक्सिमम क्या करेगा, जीरो का ही तो मैक्सिमम जीरो ही होगा।
तो जीरो दे देगा, तो जीरो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए मुझे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे समझिए यार, छोड़ो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो लाना है। एक बात, ऐसा तो कुछ केस बन नहीं रहा कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो कर देता हूं तो वाई क्या रखना पड़ेगा, मजबूरी में मेरी वाई जीरो करना पड़ेगा। अगर वाई जीरो नहीं करता हूं तो किसी भी हालत में ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। मींस कि एट द ओरिजिन पॉइंट इट कैन गिव ओनली द जीरो। ठीक है, मींस कि ये ओरिजिन पॉइंट के पॉइंट रहे होंगे, इसी वजह से ये क्या बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मींस कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो एक्स स्क्वायर क्या है समझिए, यहाँ से क्या लिखा था, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी एक्स भी जीरो होना पड़ेगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया इक्वल टू जीरो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो जीरो जेड, सॉरी ये भी जीरो होना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी मॉडुलस की खत्म होती है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एक बात बताइए मुझे, पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इन दोनों की वैल्यू जरा सोच के देखना, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा इसकी वैल्यू हमेशा मॉडुलस नेगेटिव ऑफ मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी आपकी इसके बराबर भी हो सकती है, और उसके बाद मॉड ऑफ जेड, बिल्कुल सच है। देखो जरा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, एक्स होगा, ठीक, और मॉड की वैल्यू क्या होगी, मॉड की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको समझ लेना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या है, एक्स, मैं इसको एक्स पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जब मैं कोई एक्स रखूंगा वाई रखूंगा तो दोनों ही केस में ये आपका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब मान लो कि एक्स इज इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ, और वाई इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो यहां पर जब रखूंगा, चलो वाई इज इक्वल टू 3 रख लीजिए, जब मैं इसको रखूंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में 25 बनेगा, लेस देन 25 का एक्स इज इक्वल टू कितना रखा मैंने, ठीक है, तो 25 सही है ना, तो 25 का कितना आएगा, -5 आ जाएगा, प्लस माइनस का, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस का तो रहेगा। अब समझो यार, ये क्या है 4, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है इससे तो बड़ी, -4 छोटा होता है, -5 छोटा होता है 4 से, और इसके बाद इसको देखो ये 5 है तो देखो बड़ी हो गई, मतलब हर केस में ये सही होगा। इसी प्रकार से इमेजिनरी में भी जब आप चेक करोगे तो ऐसी कंडीशन बनेगी, कोई भी वैल्यू सोच लो, कोई भी वैल्यू सोच के आप इसको कर सकते हो। ये तो 4 3 है ना, एक्स और वाई रखेंगे हम यहाँ पर, तो 3 3 9, 4 4 से 16, 25 हो जाएगा। ये एक्स और वाई की वैल्यू है ना, ठीक है अमित, समझ में। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें उसके बाद उसको निगेटिव कर दें और एक बार पॉजिटिव कर दें, तो इमेजिनरी और रियल जो हम देंगे एक्स और वाई की वैल्यू देंगे वो हमेशा इनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो 5 5 में तो बिल्कुल इजी है, जैसे आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर निकलाया था, आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, अब b क्या है, रियल पार्ट ऑफ, हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं इसको इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो साइन तो चेंज हो जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, इसीलिए यहाँ पर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z1 इंटू z2 बार, सेकंड वाले में कॉन्जुगेट उसका निकाल के बताया गया, ठीक है। तो ये इसको आसान है, बहुत आसान है याद रखना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या देगा, ये z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, z1 मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर,
ये आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई भी Z1 Z2 की वैल्यू लेके इसको एक बार देख लेना, बिल्कुल दोनों तरफ सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। Z1 ले लेना 3+2i और Z2 ले लेना, कुछ भी ले लेना और दोनों तरफ रख के देख लेना, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप a प्लस b होल स्क्वायर से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ याद रखना कि 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 इनटू Z2 बार। चलिए, अब इसी प्रकार से डिफरेंस वाली भी है, तो डिफरेंस वाले में माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस था और डिफरेंस वाले में नेगेटिव लग जाएगा। अब देखिए अगला है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बोला गया है कि Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 मॉडुलस ऑफ, और ये क्या है होल स्क्वायर, नहीं इसमें कुछ नहीं, तो ये कह रहा है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के बराबर होगा। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। Z1 Z2 पहले ले लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ x प्लस आई वाई x1 y1, और इसके बाद Z2 ले लेता हूँ x2 प्लस आई y2, इन दोनों को रख लेना। तो पहले आप इस मॉड फंक्शन के अंदर इनका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसके बाद आप इनका मॉड निकाल लेना। इसी प्रकार से इनमें कर लेना। ठीक है, पहले मॉड निकाल लेना, बाद में मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। चलिए करके दिखा देता हूं। तो क्या बनेगा यहां से, ये बनेगा x1 प्लस 1 में x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आई वाई टू प्लस आई वाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर y1 y2, मान लगा है तो ये बनेगा आपका x1 इंटू x2 प्लस आई कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा x1 y2 प्लस y1 y2, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का y1 इंटू y2। अब इनको एक साथ रख लो, मान लगा दो, इनको एक साथ रख लो, क्या बनेगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आई ब्रैकेट में x1 y2 प्लस y1 y2, और मान लगा दीजिए। अब इसका मॉड तो निकाल सकते हो ना, इसको कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से राइट हैंड साइड को ले लीजिए और करिए, तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको जो सेम इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद जो है ये बाकी डिवीजन वाली है। हाँ, एक प्रॉपर्टी मुझे और डिस्कस करना है जो कि सम वाली है। ठीक है, अगर मॉड फंक्शन के अंदर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दूं और इसके बाद फिर उनमें अलग अलग मॉड अगर मुझे लगाना है तो लेस देन आपको लगाना पड़ेगा। कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 9, इनको ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, क्या अंदर ये एक साथ ऐड होके बाद में मॉड लेंगे, और कह रहा है कि अगर आपको लेना है तो ले लीजिए मॉड ऑफ Z1 अलग प्लस मॉड ऑफ Z2 अलग। ठीक है, अब इन दोनों का सॉल्व कर ले इसको, और इन दोनों के सॉल्व सिंपलीफाई करें, मॉड के अंदर कर लेना, फिर करने के बाद देखना, क्योंकि इसमें जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो x और y की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यही कंडीशन बनेगी हमेशा, मतलब इनका अलग अलग मॉड निकालने के बाद जोड़ेंगे, और इस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने के बाद में अगर मॉड निकाल दें तो इसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी और इसकी बड़ी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में इनको कवर कर लेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपकी मॉडुलस, इसी तरह डिफरेंस में, डिफरेंस में इसका सिंबल उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो डिफरेंस में उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस की, और इसके बाद फिर क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज चलेंगे, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट, पहला क्वेश्चन मॉडुलस पर, प्रूव दैट if prove that x square plus y square is equal to
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एक्स प्लस आई वाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी और दूसरा है ए माइनस आई डी। देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कह रहा है ये कंडीशन गिवन हो, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो बिल्कुल इजी है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन में दिया है अगर x प्लस आई वाई की वैल्यू किसके बराबर हो, c माइनस आई डी के इक्वल हो अपॉन में a माइनस आई बी, तो अब क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है, टेकिंग मॉड इन बोथ साइड, टेकिंग डायरेक्ट मॉड इन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए आप, और कुछ नहीं करना। तो जब इसका मॉड लेंगे आप तो क्या बनेगा, x प्लस आई वाई मॉडुलस इज इक्वल टू, ये बनेगा पूरे में मॉड c माइनस आई डी अपॉन ए माइनस आई बी। अब जब दोनों तरफ का मॉड लोगे तो मॉड का तो रूल ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में मॉड भी अलग अलग कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी माइनस आई डी अपॉन में मॉड ऑफ ए माइनस आई बी। इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इससे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकते हैं तो डिवीजन में भी कर सकते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे नीचे लिखी थी। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, इसमें पूरे में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए लीविंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, नोट कर लीजिए यहाँ पर लीविंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप जो है स्क्वायर रूट को लीव कर दीजिए, आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप मॉड के पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे सवाल हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इफ a प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, so that p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रूफ करिए। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, इसको ले लीजिए आप, ये कंडीशन गिवन है, ये हमको लाके प्रूफ करके दिखा देना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये p प्लस आई क्यू है, अगर p माइनस आई क्यू मिल जाए तो लेफ्ट लेफ्ट का मल्टीप्लाई राइट राइट का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम करिए, क्या मांगता है, ये मांगता है अपना खुद का कॉन्जुगेट, क्योंकि आप सबको पता है कि p प्लस आई क्यू है अगर एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में p माइनस आई क्यू कहीं से मिल जाए तो देखना p स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिल गया। अगर राइट हैंड साइड मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। तो आप यही करिए, ये अपना कॉन्जुगेट मांगता है, तो अब इधर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इधर भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों तरफ आप लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे।
तो लिखे यहां से टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड। कंडीशन क्या है, कंडीशन गिवन है, कह रहा है a प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई इक्वल टू p प्लस आई क्यू। ये गिवन है, हमको प्रूफ ये करना है। यहां पर लिखे टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इनका कॉन्जुगेट निकाल लें। तो आप इसको एक ब्रैकेट में करिए, देखिए a प्लस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा इसका, और इसके बाद 2a माइनस आई इसका भी कॉन्जुगेट ले लीजिए, इक्वल टू क्या बनेगा p प्लस आई क्यू का कॉन्जुगेट। अब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट a माइनस आई का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2a प्लस आई इक्वल टू क्या बना p माइनस आई क्यू। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो राइट राइट को हो जाएगा, तो राइट राइट में क्या बनेगा p प्लस आई क्यू और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस आई क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर करिए तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का हो जाएगा, एक में है a प्लस आई का होल स्क्वायर और दूसरे में है a माइनस आई का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बनेगा, एक में है 2a प्लस 2a माइनस आई और दूसरे में है 2a प्लस आई। ठीक, अब देखिए इसको करिए, अगर मैं पूरे में होल स्क्वायर लगा दूं, ये ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो इसको बनाओ, ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2 टू द 4 a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर q स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, जितने अगर आपको प्रॉपर्टी सब पता है तो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट इनके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग इन पे थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो चलिए, ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो और आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, और जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पर उनको नोट भी कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक, तो आप लोग नोट करिए। इस आईडी सर्वे में दिया गया है। ठीक है, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, इसको सब लोग समझ लीजिए। इफ Z1 कामा Z2 कामा Z3 आर complex number such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to mod of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equal to वैल्यू दी है 1। ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर 1 लिखा है, आई रिपीट 1 लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये कंडीशन गिवन है, कह रहा अगर ये ऐसा हो जाए, आगे कुछ पूछ रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ mod of Z1 plus Z2 plus Z3, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। Z3 ये आपके यहाँ पर Z3। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए यहाँ से,
कि जो कंडीशन गिवन है ना, यहाँ से चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिए। कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब ध्यान समझिए, मॉड ऑफ Z1 है तो क्या मैं इसको मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। सिमिलरली मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं, सबकी वैल्यू तो 1 होगी। मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद इनका अगर स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू। अब एक बात बताइए, आगे अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई है आप लोगों को कि अगर Z1 इंटू Z2 निकालना है, सॉरी Z1 इंटू Z1 का बार अगर निकालो तो क्या बनेगा, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बनता है कि नहीं बनता, बोलो, बनता है ये। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये तो जेड स्क्वायर की वैल्यू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है कि नहीं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू कर सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। और देखो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, तो Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली हम इनको भी लिख सकते हैं, Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे, Z3 इंटू Z3 बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहां से क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता है। कैसे, अब इस कंडीशन को हम ले लेते हैं, ठीक है, समझिए। कंडीशन हमारी क्या है, मॉड के अंदर है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू कितना होगा। अब एक बात बताइए, Z1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, Z1 की जगह 1 अपॉन Z1 बार रख सकता हूँ, बोलो। या फिर आप एक बात समझिए, जेड इसको आप ऐसे समझिए कि Z1 बार इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू कितना 1। यहां समझिए Z1 बार इज इक्वल टू, बोलो, 1 अपॉन Z1 और Z2 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z2 और Z3 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z। तो चलिए 1 अपॉन Z1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितना, Z1 बार प्लस Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू मिल चुकी है हमको Z2 बार, 1 अपॉन Z3 की वैल्यू मिल चुकी है 1 अपॉन ओ सॉरी ये Z3 बार इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब एक बात बताइए मुझे, ध्यान समझिएगा, Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 होता है ना, Z बार उसका अभी थोड़ी देर पहले समझा दूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड ले लूं और उसकी कॉन्जुगेट ले लूं सेम वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो आपका ये रखा हुआ है Z1 बार, इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, लेकिन आप समझिए यहाँ से क्या है, मॉड है ना। तो मॉड क्या है, समझिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू निकालना है ना हमको। तो अब एक काम करिए, हाँ निकल जाओ, मैं इसलिए बंद कर दूँ, रिकॉर्डिंग बंद करना है। चलिए खोल दिया, खोल दिया।
ये यहाँ तक। ये Z1 बार की वैल्यू Z2 की बार के बराबर होती है ना? हम्म, होती है ना? ठीक सर। Z1 मॉड बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सर ये इनके बराबर हो गए। Z1 बार इक्वल टू Z1। सर ये जो आपने लिखा है कि मॉड Z1 बार इक्वल टू Z1, इसके बराबर होगा। इसके जगह पे चलो, तो देखिए इसको अब हम क्या कर सकते हैं कि Z1 बार की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ से मॉड को हटा दें, ध्यान समझना, तब बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, तो Z1 बार की वैल्यू क्या होगी, Z1 के इक्वल हो जाएगी। यहां से हम कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये हो जाएगा आपका 1, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, यही इसका आंसर है। टाइम अप। चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? सर क्या होगा सर, बहुत लंबा ना खींचिए। चलिए क्वेश्चन और नोट करिए। सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें दिया गया है इफ a plus ib is equal to x plus I whole square upon में 2x square plus 1, तो कह रहा prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था इसी टाइप का था, तो ये भी ऐसे ही करना, कॉन्जुगेट निकाल के दोनों तरफ, बस इसको सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, मत कराओ इसको। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद आप, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों को, तो कमेंट करके आप इसका सोल्यूशन मुझसे बोल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप कितने बच्चों को आए क्वेश्चन और कितने बच्चों को नहीं आए। ठीक है, यानी होमवर्क को आप ऐसे ही सबमिट कर सकते हैं बाय कमेंट। अगर आप लोगों को आ चुका है तो आप बोल दीजिएगा कि कंप्लीटेड, जो भी आपको कमेंट करना है, जैसे आप लोग आंसर देना चाहें। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है हमको। इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, can prove that x square plus y square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये कब मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा, जब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर रूट, या तो स्क्वायर रूट इससे काट देना, या फिर स्क्वायर रूट उधर लेके आप स्क्वायर बना देना उसको। ठीक है, तो चलिए
कंडीशन लीजिए, कंडीशन गिवन है हमको x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालिए, ये निकलेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना है आपको। तो इसका लेंगे x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर भी ले लेना है a प्लस आई बी कॉन्जुगेट अपॉन c प्लस आई डी कॉन्जुगेट। अब ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस आई वाई बन जाएगा, इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, फिर नीचे है आपका c प्लस आई डी और दूसरे ब्रैकेट में c माइनस आई डी। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आप स्क्वायर दोनों तरफ आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये था क्लास 11 के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन। आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई कमी हो तो उसमें आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू।